Hello bachcho, let's discuss this question. When water moves through a semi-permeable membrane, then which of the following pressure develops? A. Osmotic pressure, B. Suction pressure, C. Turgor pressure या D. wall pressure? इस क्वेश्चन को समझने का जो की कॉन्सेप्ट है वो है आपके ऑस्मोसिस को समझना। ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस होता है मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम एन एरिया of its higher concentration to its lower concentration मतलब और एक इम्पॉर्टेंट चीज है थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? जब हमने लिखा इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन मतलब एक एरिया जहां पर ज्यादा पानी है वहां से पानी का मूवमेंट एक ऐसे एरिया में जहां पर कम पानी है थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये होता है ऑस्मोसिस। और जब ऑस्मोसिस होता है और जब सेल ए से सेल बी की ओर पानी का मूवमेंट हुआ तो फिर जैसे पानी का मूवमेंट हुआ तो क्या हुआ, सेल बी में पानी ने एंट्री मारी तो यहाँ पर एक ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप हुआ। यहाँ पर एक ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप हुआ जिसको हम कहते हैं ओपी। तो हमने देखा कि ऑस्मोसिस क्या है, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम एन एरिया ऑफ इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन मतलब पानी जहां पर हायर क्वांटिटी में मौजूद है टू इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऐसी जगह जहां पर पानी का कॉन्सेंट्रेशन कम है थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो हमने देखा इस एग्जांपल में यहाँ पर एक ए सेल है बी सेल है, उनके बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ए में ज्यादा पानी है बी में कम पानी है। तो जब ए से बी की ओर पानी मूव करता है तो फिर क्या होता है, बी के अंदर एक प्रेशर डेवलप होता है पानी के इनफ्लो के कारण, उसको हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर जिसको हम कहते हैं ओपी। तो हमसे क्वेश्चन में इसी प्रेशर का नाम पूछा गया है। ए ओपी बिल्कुल सही, बी एसपी गलत, सी टीपी गलत, डी डब्ल्यूपी भी गलत। So the correct option to this question is option A, osmotic pressure OP. Hope you've understood it well. All the best.